चलिए आज हम पढ़ते हैं पद, है ना। पद पढ़ते हैं यानी सूरदास जी के पद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कि चरण कमल बंदो हरि राई। चरण में होता है चरण, है ना, पैर। कमल, कमल यानी कमल के समान। बंधु माने होता है वंदना करना, हरि में होता है भगवान श्री कृष्ण के, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अष्टछाप के महान कवि अष्टछाप के महान कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, कि मैं कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूं, वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंग गिर लांगे, जिनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति, पंग में क्या होता है, जाकी में होता है जिनकी कृपा में होता है कृपा से, पंग में होता है लंगड़ा, गिरी में होता है पर्वत, और लांघे में होता है लांघना, यानी जिनकी कृपा से एक जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, जो अंधा व्यक्ति है वो सब कुछ स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है। बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति है वो सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले श्री छत्र धराई, रंग में होता है जो भिखारी व्यक्ति है, जिसके पास कुछ नहीं है, वह भी छत्र रख करके यानी राजा बन करके यानी मुकुट को धारण करके वह चल सकता है। यानी जो गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, वो भी राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण वो इतने करुणामय हैं कि बार बार बंदो तिह पाए, यानी आप जितनी बार उनकी वंदना करते हैं आपको दर्शन देंगे और आपकी वो सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ये पहला पद बताया है सूरदास जी ने। दूसरा पद ये क्या है, अविगत गत कछु कहत न आवे, यानी इन पंक्तियों में अष्टछाप के महान कवि सूरदास जी ने बताया है कि जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं तो वो गोपियां उद्धव को समझाने लगती हैं, कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए, कहती है अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी मैं उस स्थिति के बारे में, उस चीज के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकती, जिसके बारे में, जिनके गुणों के बारे में उन गुणों को नहीं बखान कर सकती हूँ। जो गूंगे मीठे फल का रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का जो रस होता है अंतर मन ही भाव है, यानी उसको अंदर ही अंदर अच्छा लगता है लेकिन वो उसे कह नहीं सकता है क्योंकि वह गूंगा है। उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर इस प्रकार से समाये हुए हैं, उनमें इतने गुण हैं जिनका बखान मैं नहीं कर सकती हूँ। कि परम स्वाद सबही सुनिरंतर, यानी जितने भी जो स्वाद है, जिस प्रकार से उस जो गूंगा व्यक्ति है उसका स्वाद जो होता है, यानी कोई फल उसको अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तो उसको अंदर मन ही बहुत उसे अच्छा लगता है, और उसका जो स्वाद है वो इतना उसे अच्छा लगता है जिससे क्या अमित तोष उपजावे, यानी उसकी सारी सृष्टि उसको मिल जाती है, उसको संतोष प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मन बानी को अगम अगोचर, मैं जिस चीज की, जिस भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन करना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ, वो मन बानी यानी ना मेरे मन से ना बानी से, वो इस चीज से बिल्कुल परे हैं। इस चीज को सो जाने जो पावे, यानी जो भी व्यक्ति इस चीज को जान लेगा वही ईश्वर को पा जाएगा। आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए मुझसे जो कह रहे हैं, उधर से गोपियां कहती कि आप जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से मुझसे कह रहे, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, कभी समझा नहीं, है ना। तो इसीलिए वो कहती हैं कि रूप रेख गुण जात जुगित बिन, है ना। जो आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, ना उनका कोई रूप है, ना कोई रेख है, ना कोई उनकी गुण है, ना कोई जाति है ना। निरालंब कित धावे, यानी मैं निरर्थक क्यों उनकी उनकी पूजा करूं, या मैं उनको क्यों उनमें ध्यान लगाऊं। सब विधि अगम विचार ही चाहते हैं, यानी सब ये सोच करके, सब ये सोच समझ करके
सूर सगुन पद गावे, है ना। सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूं। और यहाँ पर कहने का आशय है कि जो गोपियां कहती हैं कि इन्हीं सब कुछ विचार करके मैं भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं उनके विरह में मैं पागल हूं। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। कि किलकत किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरख हरि आप को करिसो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत दुई दुतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूम कर पग छाया यह उपमा इक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजद, और बाल दशा सुख निरत यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, है ना। तो देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें भगवान से इसमें अष्टछाप के जो महान कवि सूरदास जी हैं, भक्ति काल कृष्ण भक्त शाखा के महान कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है वो अभी छोटे हैं और वो घुटनों के बल चल रहे हैं। कान्हा घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय, मणिमय मतलब मणियों के समान, कनक, कनक मीन्स होता है कनक, कनक माने होता है सोने के समान, मणियों के समान, सोने के समान। नंद के आंगन, है ना, नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, यानी अपने बिंब को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं। कबहू निरख, कबहू मीन्स होता है कभी कभी, निरख में से देख करके, हरि, हरि मीन्स होता है श्री कृष्ण जी, आप चाह को, कभी कभी अपनी छाह को निरख करके, करिसो पकड़न चाहत, कर से यानी अपने हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जब दौड़ते हैं तो किलकी, किलकी मारत राजत दुई दतिया, किलकी हसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो जब किलकी मार के हंसते हैं तो अभी वो छोटे हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत यानी पुनि पुनि, यानी वो इतना सुशोभित होते हैं कि जो नंद जी का आंगन है वो चंद्रमा के समान, है ना, वो हो जाता है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत, यह उपमा इक राजत। कनक भूमि वह जो स्वर्ण के समान जो भूमि है उस पर श्री कृष्ण की जो छाया है बहुत ही सुंदर अद्वितीय लगती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरत यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यानी करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, जिस प्रकार से जब एक पंखुड़ी खिलती है, फूल खिलता है, कमल खिलता है तो उस पर आकर के भंवरे चारों तरफ से बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनके जो बाल लीलाएं हैं, यानी जो बचपन जो वो छोटे हैं वो उस कनक भूमि पर यानी उस आंगन में वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा, इस बाल दशा के लिए बचपन के स्वरूप को निरख करके यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल के नीचे ढक करके श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सूरदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का। और देखते हैं आगे क्या है। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके भगवान जी श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं, है ना। अब जब बड़े हो जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं, मैया से, यशोदा माँ से जिद करने लगते हैं, कहते हैं कि अब मैं घर में, आप कहते हो घर में रहो, अभी छोटे हो बाहर ना जाओ, लेकिन मैं अब घर में नहीं रह सकता, अब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर मुझे अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। आप कहते हो कि बाहर न जाओ, बाहर बहुत जानवर हैं, बाहर तुमको कोई मारेगा, तो ये कुछ नहीं, अब कल से ही मैं अपनी सब गाय चरैया हूं, अब कल से मैं घर पर नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, थोड़ा बड़े हो गए ना तो जिद करने लगे। जब छोटा बच्चा होता है जब थोड़ा बड़ा होता है तो जिद करने लगता है, तो वो माँ से, यशोदा माँ से जिद करते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, अब जितनी भी गाय हैं 1,00,000 गाय है ना, इतनी गायों को मैं अब चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हूं, है ना।
जैसे ही कल सुबह होगी, प्रातः काल होगी, वैसे ही मैं अपने भाई बलदाऊ के संग में गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अब आप अगर कहोगे भी कि अभी तुम छोटे हो, अभी ना जाओ, वहां पर जानवर हैं, वहां पर बड़े बड़े जानवर, शेर रहता है, या फिर जो है इस प्रकार से आप जो हमें बहाना बताते हो, बिल्कुल नहीं, तेरे कहे ना रही हो। अब तुम कुछ भी बताओगी माता जी, मैं नहीं रुकने वाला। बाल बाल ग्वाल बाल गैयन के भीतर नहीं कहूं डर नहीं लागे। आप कहती हो कि अभी मैं छोटा हूं, लेकिन मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागर। आज मैं अपने बाबा नंद की किस्सों यानी कसम खाकर कहता हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, कि आज न सोई हो नंद दुहाई रैन, रैन माने पूरी रात में जागता रहूंगा अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया कल। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर में बैठे रही हूं। तो कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हमारे जो सखा संबंधी है, वो तो सब गाय चराने के लिए चले जाते हैं, उनकी जो माताएं वो भेज देती हैं, लेकिन आप हमें नहीं भेजते हो। तो और ग्वाल सब गाय चरई हैं, हम घर में बैठे रहे, मतलब सारे सारे जो ग्वाल बाल हमारे जो सखा मित्र हैं वो सब गाय चराने के लिए जाएंगे और हम घर में बैठे रहेंगे। सूर्य श्याम, सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में रही। यशोदा जी परेशान हो जाती है और लास्ट में कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब आप सो जाओ, और जैसे ही प्रातः होती, सुबह होती, वैसे मैं आपको गाय चराने के लिए भेज दूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से माता जी मान जाती है, यशोदा माँ मान जाती हैं और कहती हैं चलो अच्छा सुबह होने दो और मैं तुमको भेजती हूँ गाय चराने के लिए। तो भैया होता यह है कि वो गाय चराने के लिए जाते हैं। गाय चराने के पश्चात में अब शाम को ही जाते हैं। एक दिन जब गाय चराने के लिए जाते हैं, इससे कोई भी बच्चा होता है कहीं बाहर जाता है, जाने के बाद जिद करता है, जैसे बाजार गया तो जिद करेगा हमको ये दिला दो वो दिला दो, जब वो ज्यादा परेशान हो जाते तो शाम को आते तो अब मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, उसके बाद में जैसे ही शाम को आते हैं बोलते हैं मैया हव न चरई हो गाय। माता जी अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं गाय चराऊंगा, कि सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, यानी जितने भी ग्वाल बाल हैं मेरे पाए पिराए, जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब बैठे रहते हैं, आराम से खेला करते हैं, और हमको क्या करते हैं, भेज देते हैं जाओ वो वाली गाय है कहाँ करके लेकर आओ, उसको उधर से मोड़ करके लेकर आओ, उस गाय को जाओ ले आओ जाकर। तो सिगरे सिगरे में होता सारे सब खेलते रहते हैं, लेकिन हमको सारे ग्वाल गिरावत मोसो, मुझसे ही गायों को सब गिराते हैं। अब मेरे मेरे पाए पिराए, मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे हैं। जो न प्रत्याह मुझ बलदाऊ अपनी सौह दिवाई, मैं अपनी सौ खाकर, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी सौ खाकर कहता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो कि मैं सत्य बोल रहा हूं। यह सुन माई यशोदा ग्वालिना, इतना ही सुन करके पहले ही दिन जाते हैं, पहले दिन आकर के शिकायत मिल जाती है। ऐसे यशोदा माँ क्या करती हैं कि यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गाली देत रिसाई, है ना, जो यशोदा माँ है वो गालियां देने लगती हैं, है ना, कि मैं पठवत अपनी लड़कन को आवे मन बहराई और सूर्य श्याम मेरो वती बालक महारत ताहि रिंगाई। तो कहते हैं कि मैं अपने जो छोटे बालक को कान्हा को केवल मन बहलाने के लिए मैं भेज देती हूँ, लेकिन इतना छोटा सा बालक है और उसको जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सभी दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर लेते हैं, है ना। तो ये इन्होंने कहा। तो अब एक दिन में ही श्री कृष्ण जी परेशान हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और बड़े हो गए हैं, और जब बड़े हो गए हैं अब देखो क्या हुआ कि पता है जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो अब वो अपनी मुरली में ही मस्त रहते हैं। जैसे बहुत से लोग अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं, कभी लोग जो कुछ लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, वैसे ही अपनी मुरली में मस्त रहते हैं, किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देते, यानी ग्वालिनों पर ध्यान नहीं देते, है ना। तो जितनी भी सखियां होती, जितनी भी सखी होती, जितनी ग्वालिन होती हैं, वो आपस में सलाह मशवरा करती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि सखी री मुरली लीजे चोरी। वो आपस में डिस्कशन करती हैं, कहती हैं कि चलो सखियों ऐसा किया जाए, और राधा से वो कहती हैं कि राधा ऐसा करो कि आप जो है श्री कृष्ण जी की मुरली को चुरा लो। क्यों कि जिन्हू गोपाल कीन्हू अपने बस में है, जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है,
प्रीत सबिन की तूरी, यानी जितने भी जो ग्वालिन है उन पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे प्रीत नहीं करें, उनसे प्रेम नहीं करें, केवल वो अपनी बंसी ही बजाया करते हैं, इसीलिए इसको चुरा लो। छिन एक घर भीतर, चाहे एक भी क्षण उस मुरली को अपने आप से, चाहे घर के बाहर हो चाहे भीतर हो, कभी भी निस्बासर धरत न कबहू चोरी, यानी कभी भी वो अपने से अलग नहीं करते हैं। कबहू करी, कबहू कभी अपने कर में हाथ अपने हाथ में रखते हैं, कबहू अधरन कभी अपने ओठों से लगाए रखते हैं, कबहू खोसत जोरी कभी कभी अपने कमर में वो लगा लेते हैं, कभी भी वो अपने से अलग नहीं होने देते। हे सखी, ऐसा किया जाए कि जो मुरली है उसको चुरा लिया जाए। न जानो कुछ मेल मोहनी, न जानो कुछ मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, और सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे रागे की डोर। न जाने कुछ मेल मोहनी, यानी न जाने इस मुरली ने कौन सा जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, जिसको वो अपने अंग से लगाकर रखते हैं, कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर, है ना। तो सखियां कहती हैं, आपस में बातें करती हैं कि वो कहती हैं कि पता नहीं कि को मन सजनी, यानी किससे इनको लगा स्नेह हो गया है, कि किस प्रकार का जो बांध्यो राग की डोर, यानी किस प्रकार का इनसे स्नेह हो गया है, मुरली से स्नेह हो गया कि इनको एक क्षण भी अलग नहीं रखते। ठीक है, तो उसके पश्चात में फिर जो श्री कृष्ण जी हैं वो चले जाते हैं द्वारिका नगरी, चले जाते हैं, और वहां से जो यहाँ पर जितनी ग्वालिन है वो सब परेशान होती हैं, तो वो वहां से भेजते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ जाकर के जो ग्वालिन है, जो उनको जाकर समझा दो जाकर के, है ना। तो जब वो आते हैं, उद्धव जी आते हैं, तो क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता यशोमत, और हाँ सॉरी, ये जब श्री कृष्ण जी द्वारिका नगरी में होते हैं तो उद्धव से बोलते हैं, उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि जो ब्रज में मैंने खेला कूदा, इतनी जो है लीलाएं की, वहां पर वो मुझे अभी भूल नहीं रहा है। कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह जो वृंदावन है, गोकुल का जो उपवन है, गोकुल का जो वन उपवन है, वहां की जो सघन कुंज की चाहे, इतनी अच्छी और इतनी पावन जो छा है, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कि प्रात समय माता यशोमत अरो, है ना, क्योंकि वो द्वारिका नगरी चले जाते हैं, गोकुल से ब्रज से चले जाते हैं, तो वो उद्धव को अपनी बात ये बताते हैं कि प्रात समय माता यशोमत, यानी यशोदा माता क्या करती हैं, अरु नंद देव देख सुख पावत, यानी जैसे ही वो उठते हैं तो माता यशोदा को और नंद को देखते हैं तो बहुत ही उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। कि माखन रोटी दही सजायो अत हित साथ खवावत, और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत जसाद, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदतात। तो बताया गया है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुबह जैसे होती है तो माखन रोटी दही सजा करके माता यशोदा नंद बाबा हमको खिलाते थे, और गोपी ग्वाल बाल संग खेल रहे, उसके पश्चात में मैं गोपियों ग्वाल बाल के साथ में मैं खेलता रहता था। सब दिन, पूरे दिन क्या होता, मौज मस्ती होती रहती थी, आनंद पूर्वक हम लोग पूरा दिन खेलते रहते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदतात, सूरदास जी कहते हैं कि वो जो ब्रजवासी हैं वो धन्य है जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। ठीक है, फिर उसके पश्चात में आगे देखते हैं, कितना है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा है तो पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ना, जैसे कि वीडियो पढ़ाना होता है। चलो, उद्धव तो इसीलिए गोपियां बहुत परेशान होती हैं, और गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं, कहते जाइए आप जो है, क्योंकि वहां जो गोपियां हैं बहुत परेशान है, आप उनको जाकर के समझा, कुछ सांत्वना देकर आइए। तो उद्धव जी पहुंचते हैं
और समझाते हैं। तो गोपियां बोलती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन बिन जीव देहि बिन शेष, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो कहते हैं उद्धव जी आते हैं गोपियों से कहते हैं कि देखिए अब जो श्री कृष्ण जी हैं वो द्वारिका चले गए हैं और वहां पर अपना राजपाट देख रहे हैं। जिस प्रकार से वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वैसे ही आप भी अपना कर्तव्य निभाइए और आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी। तो वो जब कहते हैं तो वो गोपियां बोलती हैं कि हे उद्धव, मेरे 10-20 मन नहीं है, एक हो तो सो गयो श्याम सुन, केवल एक हमारे पास मन है और वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में यानी श्री कृष्ण के साथ में चला गया है। को अवराधे ईस, यानी आप जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं उसको कौन उद्धव जी कहते हैं कि आप ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की पूजा कीजिए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्त होगी, यही सब वो चीजें बताते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि को अवराधेश, यानी आप जो निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए कह रहे हैं अब इसका इनकी पूजा कौन करे। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यानी श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब शिथिल हो गई हैं। ज्यो देही बिन शीश, जिस प्रकार से बिना देही के शरीर हो जाता है, बिना ज्यो देही बिन शीश, यानी जिस प्रकार से शरीर के बिना जो शीश हो जाता है उसी प्रकार से हमारा जीवन हो गया है। आशा लाग रहत तन श्वासा, हाँ ये बताया गया है। गोपियां कहती हैं कि जब तक मेरे अंदर श्वास है तब तक मेरी आशा लगी रहेगी। जीव है कोट बरिस, और मैं ऐसा गोपियां कहती हैं कि मेरा मन है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी आयु जो है वो बहुत बहुत वर्ष जी है ना, लेकिन जो हमारे अंदर जो जितनी भी श्वास है मैं केवल उन्हीं की उपासना करती रहूंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, आप तो श्री कृष्ण जी के सखा हो, श्याम सुंदर के सखा हो, आप तो सब कुछ जानते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, की सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे जो नंद हैं, नंद नंदन यानी जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं उनके अलावा हम किसी की पूजा उपासना नहीं कर सकते हैं, किसी की वंदना किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। हमारे केवल जगदीश यानी उनके सिवा यानी श्री कृष्ण के सिवा हमारे संसार में कोई नहीं है। उसके पश्चात में आगे तो ये वाला चलिए अपने मन से पढ़ लीजिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौदे भूजत सांच न हासी। चलिए पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नागिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने,